अपनी प्रेजेंस को बता सकते हैं। आपका आनंद आपके चेहरे से, आपकी मुस्कुराहट से दिख सकता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की, सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जिस खुदावंद की हम इबादत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इसलिए क्योंकि उन्होंने उस रस को ले लिया जो कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन। उस आनंद को उन्होंने देख लिया, अपनी आंखों से उस सत्य को देख लिया, उस सच्चाई को देख लिया जो उनसे कभी छीना नहीं जाएगा। बशर्त यह है कि सिर्फ चंगाई नहीं, सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। आमीन। सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। पीछे तक बोल सकते हैं आजाद करेगा। मेरा यीशु मुझको और आपको आजाद करने के लिए आया, मुझको और आपको जिंदगी देने के लिए आया, मुझको और आपको मोहब्बत करने के लिए आया। ये इसकी मोहब्बत है। शायद बहुत लोग जान चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं जाने हैं। यदि नहीं जाने हैं तो उसके प्रेम को समझना आज मेरे और आपके लिए जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पिता परमेश्वर का, जिसने कि मुझको ये सुंदर अवसर प्रदान करा कि आज इस जाजो चर्च में पास्टर साहब के माध्यम से मैं यहाँ पर हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में उस सेवकाई को कर पा रहा हूँ जो मेरी दिली तमन्ना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको संकुचित नहीं करा, क्या दुनिया के छोर तक तुम जाओगे, तुम सामर्थ पाओगे तो दुनिया के छोर तक जाओगे, और जब तक सामर्थ नहीं मिलता तब तक ठहरे रहना, और जब मिल जाता है ना तो जरा सी भी चूक मत करना। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, चाहे मुजफ्फरनगर खतौली से देहरादून आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज वही वाला मसा, वही वाला आनंद, वही वाला केस महसूस कर पा रहा हूँ, और बड़ा उस खिदमत को, उस बड़े आनंद को बड़े दिल से महसूस कर पा रहा हूँ, और इसका कोटि कोटि अपना हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपकी तारीफ हो कि आपने उस बड़ी खिदमत को करने का फिर से सौभाग्य एक मौका अवसर प्रदान करा। इस रात्रि की आराधना में प्रभु संगति करने का अवसर प्रदान करा। आपके खादिम पास्टर छान्ना के माध्यम से मेरे पिता परमेश्वर इस सेवकाई में एक बार फिर से प्रभु आप उनको लेकर के हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और ये दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि यहाँ जो कलाम आज बोला जाए वो प्यारे पिता मेरे अपने दिमाग की उपज नहीं, परंतु आपके आत्मा के सिखाए हो सके, ताकि जो आप चाहते हैं आज वो यहाँ पर होने पाए, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आज लोग छुटकारे को पाए। और जैसा बोला गया है वो प्यारे पिता बेशक वो चंगाई के नहीं, वचन के द्वारा भी गवाही लोगों के जिंदगी में आ सके, और बड़ी बड़ी गवाही आने पाए। वचन लोगों की जिंदगी को छुए, और वचन लोगों की जिंदगी को आनंदमय कर दे। वचन उनकी जिंदगी के अंदर स्थिरता को लेकर के आए, वचन उनकी जिंदगी को आजाद करे, वचन उसको सांसारिकता से हटा करके आत्मिकता की ओर ले चले। वचन उनके जीवन के अंदर वो आनंद को, वो रस को, वो खुशी को, वो बातों को भर दे जो अभी तक नहीं जानते, अभी सिर्फ चंगाई के घूमने, लेकिन एक दिन आएगा इस खुदा के कलाम से मोहब्बत करेंगे, इस खुदा के कलाम को खाएंगे, और जितना खाएंगे उतना आत्मिक रूप में तंदुरुस्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर कि आप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आप आशीषों को दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के पीछे तक, मेरे पीछे, मेरे दाएं और मेरे बाएं और मेरे सामने के जितने लोग हैं मेरे पिता, और जो इधर बाहर भी बैठे हैं, वो सब प्रभु यीशु आपके नाम के वचन के द्वारा आशीषित किए जा सके और महिमा से प्राप्त करें। धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके नाम को महिमा मिल सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पर आप महान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर। वचन में छुटकारे होने पाए और लोगों को पता चलने पाए कि आज हम कौन सी नाव में खड़े हैं, और इस नाव में खड़े होने के बाद हमारे फैसले कैसे होने चाहिए, क्योंकि दो नाव पे पैर रख करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस नाव में यीशु है उसमें खड़े होकर के हम अपने लक्ष्य पर
पहुंचने पाएंगे और जिस स्वर्ग को हम इस पृथ्वी पर देख पा रहे हैं उसको साक्षात देखने पाएंगे। धन्यवाद करता हूं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु को महिमा मिलने पाए, ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है कि आज हम उस परमेश्वर को जानने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। पाजी साहब ने कहा सुन लो तो दांतों तले हुए जब मालूम तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और अभी वर्तमान में कहाँ हूँ। तो बता देना चाहता हूँ कि मैं रहने वाला कानपुर का हूँ और कानपुर के बाद क्राइस्टचर्च का सदस्य था, सीएनआई, वहां यूथ में रहा। मेरी मां ने दर्शन देखा, मैं, मेरे पिता, मेरी मां और मेरी बहन एक साथ सो रहे थे। एक खाट पे हम थे, एक खाट पे मेरी मां, मेरी बहन। बाहर छत में मेरी मम्मी स्टाफ नर्स थी। मैं थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते वर्ष 26 सितंबर को मेरी मम्मी का देहांत हुआ, वो प्रभु में सो गई। और मेरा विश्वास है कि जितनी अच्छी आत्मा वो थी और हैं, आत्मा तो कभी नहीं मरती ना, लेकिन हमारे बीच में नहीं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन विश्वास के साथ में है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो है। उन्होंने क्या दर्शन देखा कि मेरे पापा कहीं से आए ड्यूटी से, मेरे को उठाया, रस्सी में बांधा, एक ट्रक भी लेके आए साथ में और उस ट्रक में मेरे को डाल दिया। और मैं अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी देर में पापा मम्मी की वार्तालाप हो रही है। मम्मी ने पापा से पूछा, आप इसको कहां लेकर के जा रहे हैं? कहते, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि अपने बेटे को बलिदान कर दे। तो मम्मी चौंक गई, क्या कैसी बात कर रहे हैं? कहते हाँ, खुदा ने मुझसे बोला कि अपने बेटे को बलिदान कर दे। तो मैं इसको लेने के लिए आया कि इसको लेकर के अपने साथ में जाऊंगा, इसको बलिदान करना। मम्मी रोने लग गई। मैं खोल के अपने आप वापस आ गया और वापस आने के बाद में मैं खड़ा हो गया वहीं बीच में। मम्मी रो रही, आप कैसी बात कर रहे हो? किसी पादरी साहब से तो पूछ लीजिए कि आप जो डिसीजन को ले रहे हो, क्या वो डिसीजन सही है गलत है? कहने नहीं, मुझे किसी से नहीं पूछना, मेरे परमेश्वर ने मुझको बोल दिया ऐसा करना तो ऐसा करना है, मैं क्यों किसी से पूछूं? वापस उन्होंने मुझको पकड़ा, मुझे बांधा और ट्रक में डाले। मम्मी रोती 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 रोती, ऐसे ही लंबी गैलरी थी हमारे किचन से लेकर के हमारे जीने तक। मम्मी ऐसे ही, मम्मी पापा का पैर पकड़े 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 वहां तक आई और देखा कि पापा मेरे को लेकर के निकल लिए। मम्मी रोते रोते उठी और उठ करके मेरा नाम लेकर के बोली, कहाँ है? जब मेरे को उठाया और देखा कि मैं उनके बगल में ही हूं, तो मेरी माँ और मेरे बाप ने, मेरे पापा ने प्रार्थना करी, प्रभु आज से ये बच्चा तेरे लिए अर्पित करते हैं। पता तो बहुत छोटा था और आपको सच बताना चाहता हूँ, क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन रहा, अच्छी क्रिकेट खेली और मुझे यही था कि शायद क्रिकेट ही खेलना मेरी जिंदगी है। पढ़ने में बहुत अच्छा था, कहीं से कोई असफलता नहीं दिख रही थी, लेकिन जिस दिन से ये रिश्ता जुड़ा कि इसको इस काम के लिए अर्पित करेंगे, तो अड़चने, रुकावटें, समस्याएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मेरे साथ आने लगे और मेरे रास्ते खुलते खुलते सारे रास्ते बंद होने शुरू हो गए। और मैं कह रहा हूं, प्रभु ये इतनी समस्या मेरे साथ, इतनी परेशानी मेरे साथ, सब कुछ में भी ठीक, उसके बाद में मेरे साथ इतनी समस्या। लेकिन एक दिन आया
कि जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरे पापा चुपचाप से चले गए इलाहाबाद गार्डन सेमिनरी, चुपचाप से, बगैर मेरे को बताए। उनको बहुत तेज फीवर था, चले गए इलाहाबाद गार्डन सेमिनरी, वहां जाकर के बात करी कि ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा है, हम उसको पास्टर ट्रेनिंग में डालना चाहते हैं। उनका नहीं, अभी पापा बहुत सारे बच्चे हैं, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा, बाहर बैठ जाइए, अभी हम लोग बात करते हैं। तो कई बच्चे थे, उसके बावजूद भी पापा को अंदर बुलाया गया। कहने का अच्छा 7 जुलाई को आप अपने बेटे को ले आना, उसका एडमिशन हो गया। मम्मी ने इतनी देर में मुझे कहा बता दिया, बेटा पापा को लोग कहाँ गए, इलाहाबाद गार्डन सभी तुमको पास्टर बनाएंगे। और मैं मम्मी से मन क्या बोल रहा, कहीं हो ना हो, यही होगा मेरा और कहीं कुछ नहीं होगा। वो गुस्से के शब्द थे, निराशा के शब्द थे। मुझे मालूम है कि खिदमत कितनी पवित्र है, मैं जानता हूँ उसकी व्यवस्थाएं को, मैं जानता हूँ कितनी सामर्थ्य है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर कौन है, उसकी पवित्रता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। और हम मनुष्य जो संसारिक थे, जो खेलने कूदने वाले थे, हमें मालूम है हम क्या थे। हमने कहा मम्मी आपने तो फंसा दिया, मैंने वर्ड लिए। पापा आए, पापा ने कहा बेटा पैकिंग करो, ट्रेनिंग में जाना है। मैं पापा को देख रहा, ट्रेनिंग में जाना है। पापा से मैंने कहा पापा रुकिए, मैंने मिलेगा नहीं, सीधे शब्द मिले, मिलेगा क्या? तो पापा ने कहा बेटा जो मैं कर रहा हूँ सब तू मेरे। मैंने दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करना, चलता हूँ ठीक है। रात भर रोना धोना हुआ, बेटा मेरा इकलौता है, जा रहा है, मेरी एक इकलौती बहन, सब रोए धोए, मेरे मित्र आ गए साथ में खेलने कूदने वाले, सब आ गए, मेरा दोस्त जा रहा, भैया गए, सपना ध्यान रखिएगा। तो देखा था मैंने, मम्मी दर्शन देखा था, मम्मी गए स्टेशन तक। पापा आए, पापा होटल में दूध में काम किया करते थे, और पापा रात में 2:30 बजे मेरे को लेने के लिए आए, जैसे सपना था, दर्शन था, 2:30 बजे लेने के लिए आए, मेरे को उठाया, लेकर के चल दिए सवेरे। पापा एक रास्ते में मेरे को छोड़े, मैं गया स्टेशन, पापा गए होटल, और स्टेशन में जाते मैंने एक सिम का मारा, उसमें फोन करा, पापा ये नहीं करूंगा, कुछ और कर सकता हूँ, कट, अपना मैसेज छोड़ दिया, फोन रख दिया, वापस घर आ गए। और ऐसे भी नहीं आए, बिरयानी खाते हुए आए। मैंने कहा मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूँ। रात में रोना धोना हो गया, तो मम्मी पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे ये काम नहीं करना, मुझे मालूम है पवित्र काम, कहाँ फंसा रहा, मैं ऐसा इंसान तो है ना। आप यकीन नहीं मानोगे, अब जो बात बड़ी सीरियस है, वो आवाज, वो शब्द आज तक यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। हर मंगलवार कई सालों से हमारे घर में दुआ होती थी, पापा दुआ करते थे घर में। हमारे दादा का एक मिरपुर प्रेयर ग्रुप के नाम से बड़ा अच्छा ग्रुप चलता था, सालों से चल रहा था, और ये मंगल को दुआ होती थी। पापा होटल में थे और वो आ नहीं पाए थे, और मैं पूरी रात घर की छत पे अकेला लेटा हुआ, डिस्टर्ब था इसलिए क्योंकि अपने माँ बाप को डिस्टर्ब करा था, अपने पेरेंट्स को मैंने दुख पहुंचाया था, और ये भी जान रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके, अब करूं तो करूं क्या। करीब 3:45 का टाइम हो रहा होगा, जगह होता बेचैन था, मैं बिस्तर में करवटे बदल रहा था, सोए नहीं। आवाज आती है खड़ा हो, मेरी सेवा नहीं करेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सेम शब्द थे, यदि तूने मेरी सेवा नहीं करी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे मैं उठ के खड़ा हो गया, मम्मी लोग सो रही, मैंने अपने वापस से सामान पैक करा, 7 बजे मम्मी से बोला मम्मी जा रहा हूँ। कहाँ? ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। मुझे मालूम था आवाज किसकी है, मुझे ये भी मालूम था यदि उसने कह दिया कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, 100%। अब जो कुछ करना है इसी में करना है। ट्रेनिंग करके लौटा, 4 साल की ट्रेनिंग, और मुझे मेरा मनपसंद चीज मिल गई, क्रिकेट खेलने को।
मेरा मन लग गया, टॉपर था वहाँ पे, सब कुछ सही था। ट्रेनिंग करके वापस कानपुर चर्च में 1.5 साल काम किया। 1.5 साल के बाद मेरी पोस्टिंग हुई खतौली, मुजफ्फरनगर। कितने लोग जानते हैं जिला मुजफ्फरनगर? जिला मुजफ्फरनगर में खतौली चर्च है, जो सन्नाटे में था, निगलेक्टेड चर्च था, कोई उस चर्च को जानता नहीं था। 20 साल सेवा करी मैंने वहां पे। 20 साल के अंदर परमेश्वर ने इतनी आत्माओं को बचाया, इतनी आत्माओं को बचाया। इसलिए उसके बाद में इस बीच में 4 ट्रांसफर हुए। पैसा होता है ना, फोन आते थे, लोग मेरे लिए फोन कराते थे, 5 साल का ट्रांसफर किसी वजह से रुक गया। और हर बार उठता था, मैं जाकर के चार्ज लेता था उस चर्च से, वापस दूसरे दिन के बाद बैक टू खतौली। और उसके बाद में परमेश्वर ने मुझको अब मॉरिसन लेके आया। ये ऐसे नहीं लाया, ये दर्शन के साथ मिला। और इसके विषय में मुझको जब पता चल गया तो मैंने भी अपने पाँव और अपनी पैकिंग शुरू कर दी। पाँव बढ़ा दिया, पैकिंग शुरू कर दी। मतलब मेरी पैकिंग कभी नहीं हुई थी, कभी मेरा लगेज पैक नहीं हुआ था। अब की बार पहली बार मेरा लगेज पैक हुआ और पैक होकर के देहरादून आ गए। और 3 महीने के अंदर परमेश्वर अद्भुत तिथि आपके साथ में लेकर के आया। और आज की तारीख में मॉरिशस मेमोरियल चर्च में प्रीस्ट हूँ और परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूँ। तो पादी साहब ने क्यों बोला मुझे मालूम है, आपको पता चल पाया नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी कर दी। एक चीज बोलना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर बहुत महान है। आप अपने खादिम के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हो, और उनकी जब शुरुआत हुई होगी वो जानते हैं, उनकी पत्नी जानती होंगी, उनका परिवार जानता होगा। जब शुरुआत होती ना, उस समय जो मेहनत होती है, देखो अब आप स्टोरी देख रहे हो, उस समय जो मेहनत होती है वो जानती है, और मैं भी जानता हूँ, आदि लोग जानते हैं। उस समय 1 2 3 4 5 6 लोग रहते हैं। जब घुटने तोड़ते हैं ना, हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं। दुष्ट आत्मा यहाँ खड़े होकर के माने निकलती कोने में आसानी से। क्या आप सोच रहे हो वो शैतान है, 8वीं पास नहीं है? क्या आप सोच रहे कि वो 8वीं पास है? वो उस्ताद है, उस्ताद। लेकिन कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। पहले नंबर में तो हमारा परमेश्वर है, दूसरे नंबर में हम लोग हैं, शैतान को परास्त करने वाले। तीसरे नंबर पर वो जो हमको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जिनके पास यीशु का नाम है और जिनमें यीशु है, दुनिया की कोई ताकत और शैतान का कोई राज और शैतान के कोई भी शक्ति मेरे राज के सामने रुकावट नहीं कर सकती। हालेलुया। आज एक विशेष संदेश आपने लेके आया हूं, मेरे साथ बोल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 35 पद से चाहूंगा, 35 से लेकर के 40 पद तक, 41 पद तक कोई भी एक बहन, बेटी, बच्चा, कोई बड़ा पढ़ सकता है, कोई भी एक पढ़ दे, जिसको मिल जाए जोर से पढ़ दे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 35 पद। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। धन्यवाद, थैंक यू। मालूम लिखा है, एक हेडिंग पड़ी है, आत्मिक अंधापन। क्या है? आत्मिक अंधापन। ये आंखों से हमको सब कुछ दिख रहा है, पीछे से लेकर के यहाँ वाले मुझको देख पाते, मेरी आंखें भी अच्छी हैं,
और मैं भी यहां से पीछे वालों को देख पा रहा हूं। लेकिन जिन आंखों के विषय में प्रभु बात कर रहा है, जिस जगह हमारी आंखें खुलनी चाहिए उस जगह बंद नहीं है, अंधे देख नहीं पाते। और परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने के लिए आया। किसी आंख वालों के साथ में रहिए तो आंखें खुल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक अंधा आंख वाले के साथ खड़ा हो जाए तो देखने लग जाएगा। मालूम है जब एलीशा था दौड़ता हुआ है उसका दास, स्वामी मालूम है मैंने क्या चारों ओर से सेना ने घेर लिया। क्या हुआ? चारों ओर से। आप लोग जवाब देते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मेरे साथ जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोग सो रहे जोर से बोले हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो खत्म करो यार मसला दूसरे। तो एलीशा ने परमेश्वर से कहा, हे पिता इसकी आंखों को खोल दे क्योंकि सो रहे हैं। आंखों को खोल दे, देख नहीं पा रहे, इनको संसार की सेना दिखाई देती है। प्रभु कुछ दिखाई, प्रभु कुछ बता इसको। ये मेरा दास होने के बावजूद भी देख नहीं पा रहा, अभी भी संसारिक चीजों को देखता है। आमीन तो है, संसारिक चीजों को देखती है। अरे मेरा भाई बात जो रखी, छोटी छोटी चीजों को हम लोग बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना वो पुरानी वाली कसर जाती नहीं। बताऊंगा उसको भी बताऊंगा। उसने दुआ करी, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। क्या बाहर देख गया, बाहर देख के गया, मुस्कुराता हुआ, प्रभु स्वामी एक और टीम खड़ी है, उनके ऊपर खड़ी है, तो वो टीम बड़ी खतरनाक है। वो टीम मालूम कौन सी थी? अग्निमय रथ, दूत, फौज भी। तब क्या हुआ? इन लोगों को अंधा करवा करके ले आए, पूरी पूरी फौज को, उनकी वाली फौज को। बुरा बर्ताव नहीं करा, प्रभु के लोग थे ना। लेकिन आगे यदि आप पूरा हिस्सा पढ़ोगे तो दोबारा वो वहां नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जिसकी आंखें अब नहीं खुली हैं तो वचन के द्वारा खुल जानी चाहिए। जिसके कान हैं नहीं खुले तो वचन के द्वारा खुल जाने चाहिए। जिनके पास दिमाग है और नहीं खुला, सही रीति से नहीं देख पा रहा, नहीं सुन पा रहा, नहीं समझ पा रहा, जिसके अंदर वचन नहीं आ रहा, अभी सिर्फ चंगाई 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 लेना 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 ही आता है। तो मेरे प्रियो अफसोस है, सिर्फ चंगाई को खुदा तक नहीं पहुंचाएगी, लेना आपको खुदा तक नहीं पहुंचाएगा। किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, लेने वाला नहीं देने वाला बनाता। इसलिए आज कच्ची चीजों की लालच अपनी जेब में रख करके न चले, अपनी जीभ पे परमेश्वर को कहना। लिखा हुआ है जब यीशु मसीह ने उसे कहा था, पता चला कि उसे बाहर निकाल दिया गया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाला। यीशु ने सुना, उन्होंने, किन्होंने? बाइबल के जानकार किन्होंने? और किसको बाहर निकाल दिया? जी सिर्फ पानी साहब ने बताया, जिसकी आंखें खोली थी, जन्म के अंधे की आंखों को खोला था, उस जन्म के अंधे को क्या करा? उनको लगा फरीसियों को मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको निकालो यहां से। यदि ये याद आएगा ना तो जाने कितने चेले पैदा कर देगी। इसके पास गवाही है, ये खड़ा होकर के सामने बोलेगा, इसने चंगा करा, इसका नाम यीशु मसीह है। तुम भी, मैं तो चाहूंगा तुम भी इस पर विश्वास
लोग विश्वास करने लगेंगे, अरे इसको तो बचपन से अंधा देगा, इसलिए कैसे है? सिर्फ यीशु कर सकता है। पैदा यीशु ने हुए हैं, लेकिन यदि आप इसके वचन में चलेंगे ना तो सुपर नेचुरल होगा। यदि आप इसके वचन में चलेंगे तो अलौकिक होगा, लेकिन उसके वचन में चलना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जब यीशु ने सुना कि उन्होंने यानी कि फरीसियों ने किसको, उस अंधे को क्या करा, वहां से निकाल दिया। ये हमारा डर होता है, तुम्हारा नाम रोशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुमको अपने आसपास से निकाल दिया जाएगा, तुमको गांव से निकाल दिया जाएगा। डरना नहीं, वहां निकल जाएगा। आपको जो मिल गया ना और जो आपके पास में, वो संसार के उन सब लोगों से समर्थी है, उन सब लोगों से समर्थी है, और आप उसकी तुलना किसी से मत करिए। यीशु मसीह के साथ किसी को जोड़ना नहीं, यीशु मसीह के साथ किसी का मुकाबला करने की कोशिश मत करना। यीशु यीशु है और हम हैं, ठीक है? तो इसीलिए जब यीशु मसीह को पता चला कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये वो अंधा था जो जन्म से देख नहीं पाता था। अफसोस इस बात का, चेलों ने पूछा, क्योंकि अमूमन क्या प्रथा थी, मैं आपको प्रथा बता रहा हूं। ज्यूश के अंदर क्या प्रथा थी, लोगों को लगता था यदि कोई जन्म से अंधा है या लंगड़ा है, किसी प्रकार का विकलांग या कोई बीमारी है, तो उनको लगता था कि इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया। ये सोच, इस सोच के साथ में चेलों ने भी प्रश्न कर दिया, प्रभु जी, स्वामी, गुरु, इसने पाप किया, किसके माँ बाप ने पाप किया? तब वही स्वामी, प्रभु और गुरु ने जवाब दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए पैदा हुआ, इसलिए अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर की इसीलिए बहुत सारे बीमार जो आज यहाँ पर बैठे होंगे, कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के बनाया। हमारे चर्च में कटवाली में जब मैं था 2005 में मैं वहाँ पहुँचा, और 2005 16 दिसंबर को हमारे चर्च की एक लेडी को हेमरेज हुआ, पैरालाइज हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप कुछ नहीं हो सकते। रोना धोना, बहुत कुछ प्रयास कोशिश है। मैं गया हॉस्पिटल, प्रार्थना कर, प्रभु जीवन देते, चंगा कर। और प्रभु ने अपने काम को करा, आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। और आपको एक बात बताऊं, पैरालाइज की स्थिति में बहुत आराम पड़ा, लेकिन पैरालाइज ही है। अफसोस नहीं कि मैं पैरालाइज हूं, आनंदित इस बात को लेकर के, जाने कितने पैरालाइज और कितने बीमारों के उदाहरण। दवाइयां लेती है वो गलत करके अपने जीवन की दवाइयों को बताती हैं। कई बार हमारा सोचते हैं कि हम चंगे नहीं हुए। कई बार परमेश्वर की मर्जी होती है, परमेश्वर तो सबको चाहता है कि जीवन मिल जाए, सब चंगे हो जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना, उसकी मर्जी हम खुद कैसे पूछ सकते। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अपने कुछ कामों की वजह से दिखाते कुछ और हैं और अंदर से होते कुछ और। कई बार इविल स्पिरिट्स, हम लोग जब दुआ करते थे, निकल ही नहीं रही, तो पता चला कि उनकी सच्चाइयां अभी सामने आई नहीं। जब सारी सच्चाइयां दूसरे तीसरे चौथे दिन सामने आई कि एक्चुअल में बातें क्या है, तब वो दुष्टात्मा होती। यहां पर जब इसको चंगाई मिली ना, यीशु मसीह ने इसको चंगा करा, तो अफसोस इस बात का कि माँ बाप ने नकार दिया कि हमें नहीं मालूम, सयाना हो गया, इसी से पूछो। इसी को बोलते हैं आदमी का। सच्चाई को जब हम छिपाने की कोशिश करेंगे ना, सच्चाई को जब हम दबाने की कोशिश करेंगे ना, कहां से काम? मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, जरूर से पढ़िए। ये शब्द दुखदाई है।
20वां पद, 13वां अध्याय का 20वां पद। यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय 20 पद। जी। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, हाँ। परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, हाँ। और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। हाँ। वह सयाना है, हाँ। उसी से पूछ लो, हाँ। वह अपने विषय में आप कह देगा। एक ऐसे माँ बाप जिनका बच्चा जन्म से अंधा, एक ऐसे माँ बाप जो बच्चे के पैदा होने के बाद हो सकता है ऊपर पूछते हो, प्रभु वो कैसी औलाद थी, वो भी अंधी। आज उसी प्रभु ने हमको तो प्रभु से बात करने के लिए अपनी गर्दन के ऊपर उठाना पड़ता है। आज वही प्रभु नीचे आ गया, कहां पर आ गया? जमीन पे, और आ करके घर पे आकर के जीवन दे दिया, चंगा कर दिया, आंखें खोल दी, तो इनकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखें खुल गई, लेकिन इनकी आंखें बंद हो गई। और क्या कहते हैं? देखिए, जो चीजें याद थी, क्या कहते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारा पुत्र है, ये भी जानते हैं कि अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि कब, अब कैसे देखता है। माँ बाप के सामने चंगा करा था यीशु, और ये नहीं जानते किसने उसकी आंखें खोली। यीशु मसीह ने उस माँ बाप के सामने आंखें खोली, लेकिन फिर भी मना कर रहा है। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। आगे के बाद स्पष्ट, किससे डरते थे? यहूदियों से। आप किससे डरते हैं? बताना नहीं, तो अभी पता चल जाएगा। अंदर दबा के। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इसमें साफ लिखा है कि वो यहूदियों के डर के मारे ये सारी बातों को छिपाए, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाएगा। कहां से निकाला जाएगा? अभी तो आराधनालय से निकाला जाएगा, क्योंकि यहूदियों में से है, और पता नहीं कहां से निकाला जाएगा। इसको निकाला गया ना, तभी तो यीशु मसीह ने हाथ पकड़ने के लिए आ गया। यीशु ने सुना, इसको निकाल दिया गया, यीशु स्वयं उसके पास आ गया। लेकिन इस बंदे की बात जरूर सुनने बगैर मजा नहीं आएगा। लिखा हुआ है, इसी कारण उनके माता पिता ने कहा, ये वो सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था, ये बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनना, अपनी बाइबल को खोल लेना और ध्यान से सुनना। लिखा हुआ, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब ये गवाही है। हालेलुया। तुम क्या करो, मुझे वो नहीं सुनाई दे रहा, तुम करो, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं अंधा था और अब। हालेलुया। सुनने वाले जोर से हालेलुया। आप मानोगे और मैं भी नहीं मानूंगा, अंत तक बोलता रहो। ठीक है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर की स्तुति कर, तो हम जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उससे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्यों? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? बस एक दिशा दिखाने की जरूरत है, चेले ही चेले हैं। बाइबल कहती है फसल पकी हुई है, तैयार खड़ी है, काटने वाले हंसिया यदि सही हुआ ना तो काट के रखोगे आप, क्योंकि सत्य को सुनने के लिए, जीवन को पाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और आना चाहते हैं।
क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? यीशु ने कहा जाओ जाकर के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? बड़ा सुंदर सा प्रश्न कर बेटा यहूदियों के। मैं सोचता हूँ दिल दिमाग तन बदन सब जगह आग लग गई होगी, पेट में दर्द हो गया होगा। अरे भैया अंधा ही ठीक था ये देखने क्यों लगा? इसका देखना हमारी पूरी जाति के अंदर एक फसाद सा बन गया। आगे लिखा हुआ है 28वें पद में, तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां का है। फिर दूसरा मजाक किया इस लड़के ने। उसने उनको उत्तर दिया यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, तो अभी उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारे मोहल्ले में आके, तुम्हारे शहर में आके, तुम्हारे गांव में आके काम करके जा रहा है और फसलों को काटने वाला, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं? भैया क्या कर रहे हो? 1000 लाखों करोड़ की भीड़ हो रही है और तुम कहते हो पता नहीं? वो आंखें खोल रहा है, वो आंखें खोल रहा है, अंधा मन दूर कर रहा है और तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं? मैं तो उसका चेला हूं, तुम भी उसका चाहते हो क्या? चेले बनना तो पक्के वाले बनना, ऐसे वाले ना बनना कि डामाडोल हो जाए। कभी ये बनाया बंधन तो इसको मना लिया, कभी दिए जला दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी रंग मार दिया। एक बात ध्यान रखना, एक रंग उसने खेला कलवरी क्रूस के ऊपर और वो रंग कभी भी छुटाए नहीं छूटेगा। वो बचेगा और बचाएगा हमेशा के लिए। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। बलिदान सिद्ध बलिदान था और वो बलिदान कभी भी नष्ट नहीं होता है। और जो उस लहू के झरने के नीचे आता रहेगा ना, बचता रहेगा। हालेलुया, जितने लोग सो रहे जोर से ताली बजा दो ना। भाई मुझे पता नहीं कि आप वचन सुन रहे हो कि सुन रहे हो। सिर्फ ताली बजाने में मत लगे ना, वचन सुन के लोग नहीं सुनना मुझे नहीं पता। मेरी आवाज आ रही है भैया? प्रॉपर पीछे आवाज आ रही है? मैं बार बोल रहा हूँ, तो सुनाई दे रहा है? क्या बात है? मेरी आवाज बोलते बोलते ऐसी होती है, लेकिन आप भी बराबर चाहते हैं। लिखा हुआ है खूबसूरत सा पद लिखा, ध्यान से देखिएगा 30वां पद। उसने उसको उत्तर दिया यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। 31वां पद, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। इस लड़के ने जवाब दिया मैं जानता हूं कि परमेश्वर किसी भी पापी की भक्तों की सुनता है। किसकी सुनता है? चिंगारियां ऐसे नहीं होती, यहाँ खड़े होकर के यूं पड़े थे, यूं खड़े हो गए और सिवागा की स्माइल एक बार पास करी, हालेलुया के नारे लगे तो हाथ हिलाया। ये ऐसे नहीं होता भैया, ये भक्त जनों के द्वारा ही होता है। हमें ये परमेश्वर था जो इसके पास आ गया, ये वही परमेश्वर है जो आज आपके पास है। हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके मध्य में, हमारे और आपके बीच में कार्य को करता है, हमारे और आपके बीच में कार्य को करता है। वो जिंदा परमेश्वर है। बड़ा खूबसूरत सा गीत गा रहे थे भाई लोग, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वो है जिंदा खुदा, वो है हाजिर यहाँ, वो है जिंदा खुदा, वो है हाजिर यहाँ, सब
उसको। कितने लोग कर पा रहे हो महसूस? हालेलुया। यदि आज वचन आपको महसूस कर रहा है ना, तो परमेश्वर का रूह आज आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपके जीवन को बदल कर रहा है। क्योंकि उसका महसूस मेरी लाइफ के अंदर यदि नहीं होना, तो हम खाली आए थे और खाली लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ पास्टर साहब ने जो दुआ रखी ना, आप जो इसका मोल पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं सोचता हूँ कितनी भीड़ आती, जानते तो हो गई होंगे, क्योंकि यीशु भी ऑनलाइन बहुत करता था, है ना? यीशु भी ऑनलाइन इसलिए करता था, आपको मालूम है ऑनलाइन की अपनी एक पावर है, अपनी एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। आप सवेरे 3 घंटे की कर पाओगे, चौथे घंटे भूख लगेगी, लेकिन ऑनलाइन का जब नाम होगा ना ऑनलाइन, तो रात का खाना, क्योंकि पूरी रात तो खाते नहीं, खा के सो जाते हैं। अब आप पूरी रात यहाँ पर बैठे हो, आंखें खुली है कि नहीं खुली है? खुली है। किसकी तो आंखें खुली थी, तभी बातें कर रहा है, हमारी आंखें खुली है। अब जब मौका कर मिले ना, तो बातें जरूर करना, घर में भी, बाहर भी, आस पड़ोस में भी, दाएं बाएं भी, सब जगह लिखा हुआ है। 32वें पद में लिखा है, जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खुली। ये कोई लड़का बता रहा है, कभी सुनने में नहीं आया। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें यहूदियों के मुंह पे ऐसे बोल रहा है जैसे तमाचे मार रहा हूं, फटाफट, है ना? हमारे जिला मुजफ्फरनगर के मालूम क्या बोलते थे? हमारा क्या बोलते थे? मुजफ्फरनगर का कोई है ही नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर बड़ा मशहूर शहर है। अरे ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हो, एक बार हाथ हिला लेना, एक मैसेज भी ड्रॉप देना, जिला मुजफ्फरनगर वाले। मैंने 20 साल सेवा करी, थोड़ा सा फेवर है उनके लिए। तो ऐसे तमाचे मार रहा है यहूदियों के मुंह पे। इनके पास जो शक्ति थी, बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके विश्वास को इसके अंदर से निकाल नहीं पाए। आमीन। इसके अंदर जो विश्वास पैदा हो गया, उसको निकाल नहीं पाए। अंधा था, कुछ नहीं पता था, यीशु ने आंखें खोल दी, यीशु चला गया। ये बंदा बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर जाने उसके नाम की मनादी करने में लगा पड़ा। और लिखा हुआ है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। अभी तक तो पापों अंधा था, अब पापों में जन्मा है। तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जाओ भाई, हमारे गांव में नहीं रह सकते, उथल पुथल पैदा करती है, उथल पुथल पैदा करती है हमारे गांव में। जाओ भाई, प्रधान जी इसका नाम हटाओ यहाँ से। आगे लिखा 36वें पद, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। आमीन। कई बार यीशु हमारे इतने करीब होता है, इतने निकट होता है, इतने पास होता है, बस ध्यान से सुन। ये सुन रहा था, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बंदा सुन रहा था। और लिखा हुआ है, और उसे दंडवत किया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। दंडवत करने का मतलब जानते हैं कैसे दंडवत किया जाता है? दंडवत कैसे होता है? जी, दंडवत भाषा सामने होता है, अपने सारे जोड़ों को ये समर्पण होता है। कोई किसी सामने झुकता नहीं, झुकता कोई किसी सामने। सबसे बड़ा अहंकार जो उनको मार के चलता है, घर में भी, परिवार में भी, मिनिस्ट्री में भी, हर जगह अहंकार मारता है। इस बंदे ने अपना अहंकार खत्म करके, उसको मालूम है भैया ये है जगत का सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, साष्टांग होगा उसके सामने। मैं विश्वास करता हूँ, बिल्कुल करूंगा। आमीन। क्या विश्वास करते कि वो प्रभु है? हाथों को उठा सकते हैं? दोनों हाथ हिला सकते हैं? अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा आपको ब्लेस करे, और आपके जीवन के अंदर आशीष आता है, और आपके वचन की आशीष, आपके वचन का
आगे ताली नहीं बजाऊंगा। अगर बगल वाले को देखने बजा रहा है तो बजा ली, खड़ा होकर के बजा रहा है तो खड़े होकर बजा ली, बैठ गया चलो बैठ गया, घुटने टेक लिए चलो घुटने टेक। ऐसी वाली रद्द मत करना। जैसा आत्मा बोले वैसा दाऊद से क्या बोलता था? वो लोग लेकर चले थे वाचा का संदूक आगे आगे, और दाऊद उसकी पत्नी क्या बोली? बावला हो गया। उसकी पत्नी क्या बोली? अरे बावला हो गया ये राजा, कैसा राजा ये? खुदा की उपस्थिति के अंदर अपने हर चीज को खत्म करके उसके पास आता है। जो अपने आप को उसके सामने रख देता ना वही आशीष है। जो अपने आप को उसके सामने नहीं सौंपेगा ना वो आशीषित नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ बैठ करके एक सीट घेरोगे, चलो घेरे 10 वचन के बाद समझ में आ जाएगा, 20 वचन के बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन एक दिन आ जाएगी मेरी दुआ है। वो सीट बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और प्रभु बाइबल कहती है नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो चाहता सबको जीवन मिले, मन फिराव का जीवन मिले, और सब कहां पर रहे? कहां पर? स्वर्ग में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी अच्छी सी बात लिखा हुआ है 39वें पद में। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें, जो नहीं देखते हो सकते हैं साथ, जो नहीं देखते वो देखे, और जो देखते हैं आप कैसे लगे? गलत क्वेश्चन करते क्या? आप कौन से वाले हो? है जी देखने वाले? बाइबल में लिखा हुआ है ये आपके अपनी बाइबल को खोल लीजिएगा, बाइबल बोलना बहुत जरूरी है। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं। ये कौन सा न्याय मुझे तो समझ नहीं आया। ये वाला न्याय तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन बाद में समझ में आया। इसके नीचे आओगे ना तो ये न्याय समझ में आएगा कि प्रभु कौन सा न्याय कर रहा है, खतरनाक न्याय। सुनिए जरा 40वें पद में शिकार आ गए सामने। 40वें पद में शिकार आ गए। मालूम क्या बोलते हैं? जो फरीसी थे जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे? क्या हम भी अंधे? यीशु ने कहा यदि तुम अंधे होते तो आप ही ना ठहरते, है ना? परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हें बना रहता है। मालूम क्या है? देखने से पाप होता है। देखने से क्या होता है? अपना देखना सुधार लेना भैया, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। ये हमारे शरीर का दिया है। आगे कहती है तुम्हारी आंख शरीर का दिया है, सोने वाले जाग जाओ। मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आंखें खुली थी उसकी, तो मैं आप लोगों की भी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि राखने की दुआ है ना, आंखें खुल जानी चाहिए। लिखा हुआ है जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप। मेरे इस बात को ध्यान रखिए, ये फरीसी थे और इस कलाम को सिखाने वाले थे। ये बगल में रहती थी। फरीसी मतलब क्या होता है मालूम? फरीसियों का मतलब क्या होता है? फरीसी व्यवस्था के सिखाने वाले। फरीसी कौन होते हैं? व्यवस्था के। अभी तक नहीं सीखे तो अंधेरे में तो और क्या होगा? इनको पता ही नहीं,
ये तो अच्छा हुआ शाऊल भाई साहब की आंखें खुल गई, तो 13 पत्रियां आ गई हमारे पास। बहुत सारे लोग दीवाने बैठे हैं अब तक पौलुस के, बैठे ही नहीं बैठे, ये वाली पत्री अच्छी है, वो वाली पत्री अच्छी, ये पता है भैया उसने 13 पत्री लिख डाली, आधा नहीं आती अंत को सीधे लिख दिया, आगे खुल गई उसकी। एनकाउंटर जब यीशु के साथ हुआ ना तो उसकी आंखें खुल गई। मालूम है शाऊल को सब लोग बहुत बुरा बोलते हैं, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो सताने वाला था, वो मारने वाला था, वो ऐसा करता था, बुरा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ फिलिप्पुस की पुस्तक, फिलिपियों की पत्री, उसके दूसरे अध्याय के अंदर वो अपनी गवाही दे रहा है। बिन्यामीन के गोत्र का हूं, सदारत का समझ लेना मुझे, इब्राहिम के वंश का हूं। जो सोच रहे हो कि हम ऐसे वैसे जान गए, यदि हम अपनी जाति के बीच में सेवा करें तो इसका मतलब तुमने कोई समझ लिया है? प्रभु वहां से यहां पे बैठा के लाया हमको कि झुक जा बेटा, झुक करके सेवा कर, क्योंकि उनके बीच में झुक करके सेवा करनी है। पतरस साथ में चलते थे, यहूदियों के बीच में सेवा करते थे, लेकिन ये दोनों चीजों के, दोनों व्यक्तियों के अंदर एक बड़ी समानता थी। मालूम क्या? परमेश्वर का भय। शाऊल ने एक बार जब प्रभु की आवाज को सुना, है घोड़े से नीचे उतर, पहले तो घोड़े से नीचे उतरा, घोड़े से नीचे उतरते तो अल्लाह का टेम्परामेंट वहीं खत्म हो गया उसका। और उसके बाद में जब 3 दिन अंधा रहा तो सारी ट्रेनिंग, जितनी भी उसको ट्रेनिंग चाहिए थी, सारी ट्रेनिंग उसको मिल गई। और जब 3 दिन के बाद में बंदा बाहर आता है तो वहां पर कहता, वहां हालेलुया हुआ होगा, दाऊद होगा, योना होगा, मत्ती होगा, होगा। आप लोगों के लिए करूंगा, जब आंखें खुली ना तब ये वाला गाना गाया उसने, तब उसको समझ में आया, अरे भैया कहां घूम रहे थे, कौन सी दिशा में जा रहे थे। यीशु जब आंखें खोलता है तो तैयार हो जाइए। जब पास्टर साहब प्रार्थना करते हैं ना आपके, तो तैयार रहा करो, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। और आपको मालूम है ये मीटिंग यूं ही नहीं होती है, उससे पहले प्रार्थनाओं करके ये माहौल होता है। जिस समय पवित्र आत्मा का काम होता है ना, बंधन अपने आप टूटते हैं, अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा, तो भैया बन जाएंगे अपने आप। और कुछ आत्मा जगह ना तो अगर बोले चिल्ला चिल्ला के रोड के भाग रही है, उसको मारे में सब बाप आ गया यहाँ। उसको मालूम है, आप कभी सोचा आपने ये क्या हो रहा है? सही है कि कुछ मजाक है? आप महसूस करना है। जब खुदा का हुआ था ना, जब वो महसूस में आता है तब पता चलता भैया आ गया पवित्र आत्मा यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, आत्मा यहाँ पर आ गया, होली स्पिरिट यहाँ पर आ गया। और जब पवित्र आत्मा आता है ना तो क्या होता है, चीजें समान नहीं रहती, डिस्टर्ब रहती, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होगी, बीमारियां जिसके अंदर होगी, श्राप जिनके अंदर होंगे, बंधन जिनके अंदर होंगे, वो चुपचाप बैठ नहीं पाएगा और क्या होने लग जाएगा, बेचैन होने लग जाएगा। लेकिन जिस साधारण व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, मालूम है, जो पवित्र आत्मा से भरेगा, अब दोनों के अंदर एक जैसी क्वालिटी, वो भी रो रहा है और वो भी रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है कि वो परेशान हो रहा है, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि आनंद के बारे, और आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि वो तौबा कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि कौन उसके सामने आ गया, आ गया कि कौन उसके सामने आ गया। सारी चीजें वही बैलेंस होती हैं, लेकिन एक बात से पहचानोगे, वो डरता है, ये आनंदित होता है। हालेलुया, शैतान डरता है, आपने देखा नहीं, यहाँ से पीछे भागा, और जो पवित्र आत्मा से डरता है वो आनंद के साथ अपनी जगह के अंदर आनंदित हो रहा होता है। और चाहिए, और चाहिए, रूह का मसा हमें रूह का मसा और चाहिए। मेरे प्रियो, खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा, मेरे बाद और लोगों के पास्टर साहब बैठे हुए हैं, और लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। माँ बाप की आंखें खुली थी लेकिन आत्मिक रूप से अंधे थे। बच्चा अंधा था लेकिन आत्मिक रूप से देखना शुरू कर दिया। जब आप एक बार आत्मिक रूप से देखना शुरू करोगे ना,
तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। वो वाली आंखें भी खुली और वो वाली आंखें भी खुली। और ये खुश नसीबी होगी हमारी कि हम जीते जी ये वाली आंखें और आत्मिक आंखें दोनों के साथ में सेवा कर रहे हैं। हमें जब ये दोनों का सेवा करोगे तो मजा आएगा। तब आपको लगेगा कि आपने कुछ करा, आज आराधना करी आपने, कुछ करा आपने, मजा आएगा। लेकिन यदि आंखें क्यों बंद रहेंगी ना, कुछ नहीं, अपने आप को जगा लो। तीमुथियुस के विषय में पता नहीं कितने जानते नहीं जानते, एक जवान था, पौलुस के द्वारा बचाया गया और उसके नाम के आगे एक टाइटल है, जागा हुआ तीमुथियुस। उसके नाम का टाइटल है, मालूम है, जागा हुआ तीमुथियुस। वो सोया हुआ नहीं था, जागी अवस्था में उसने सेवा की। कुछ बात लास्ट की बोल के एंड कर रहा हूं। परमेश्वर ने बागेदन में जिस आदम को बनाया था ना, वो आदम कैसा बनाया गया था मालूम है? पाक और पवित्र। लेकिन जो पाप वहां पर आ गया, अपने आप नहीं आया, शैतान आया पाप को लेकर और फुसफुसाया और बहकाया और हवा को बहका दिया। आदम साहब उसके पीछे पीछे हो लिए, वो भी बह गए। बागे अदन के अंदर पाप हो गया, आज्ञा न मानने का। तो इसलिए ये कभी मत सोचना, ये कभी मत कहना कि हम तो इतनी दुआ करते हैं, पादरी साहब इतने उपवास करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। ध्यान रखना कि जो अच्छे सेवकाई भी चलते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रहार करता शैतान। एक दिन थक जाएगा, वेट कर लेना, एक दिन थक जाएगा वो, उसको पता चल जाएगा कि बिना जगह मैंने दावा बोला है, ये बंदा इतनी प्रार्थना करता, मुझे ही को वापस करना पड़ेगा। यीशु के द्वारा आज फिर वो हमको वापस उस स्थान पर ले जाना चाहता है। पवित्रताई से हम पाप में आए, अब पाप से पवित्रताई में लौट रहे हैं। आमीन। ये क्या हो रहा है? ये पापी जीवन से हम पवित्रताई में जाने का प्रयास की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी धरती पर की मेहनत है, पादी साहब की मेहनत है, जो प्रभु उस सारी चीजों को वापस रिवर्स करके लेके आ रहा। वहां पवित्र थे, लेकिन पाप के द्वारा हम क्या हो गए? पापी कहलाए गए। बीच में यीशु आया, बलिदान दिया, खून पाया, गलवरी क्रूस पे महायज्ञ हुआ, वहां पर उसने शैतान को परास्त किया, खून बहा करके मुझको और आपको, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का खून बहुत इंपॉर्टेंट है। बैल और बकरों के लहू से जीवन नहीं, किसी और चीज के लहू से जीवन नहीं। जीवन किससे है? शुद्धता से और शुद्ध लहू से। वो किसका है? किसका? जोर से बोल सकते, सारे नहीं बोल रहे। किसका? यीशु का लहू को रखती है और उसका लहू को बहाना, उसी के द्वारा आज हम सब लोग पवित्र होते जा रहे हैं। जो इसके संपर्क में आता है ना, प्यार करता है, आई लव यू जीसस लेकर के घूमने वाला मसला नहीं है। इसको प्यार करो। इसको प्यार करने का मतलब यीशु से प्यार करना। जो यीशु से प्यार करेगा ना, वो बचेगा और पता नहीं किसको बचेगा। लास्ट का एक कहानी बताऊंगा, बस उससे बाहर आ जाओ। एक पति पत्नी थे। पत्नी ने कहा अपने पति से, आज क्यों ना कैंडल लाइट डिनर हो जाए, है ना? कौन सा वाला डिनर? कैंडल लाइट डिनर। सोने वाले जोर से बोल सकते हैं, कौन सा वाला डिनर? कैंडल लाइट डिनर। मोमबत्ती का खाना, मोमबत्ती वाला, मोमबत्ती जल रही हो, खाना खा रहे हो, वो वाला खाना, कैंडल लाइट डिनर। पति ने कहा, आप अपने ऑफिस चला जाना, हम अपने ऑफिस से आ जाएंगे, बीच में बैठेंगे, एक बार उस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, बैठ करके बातें करेंगे और खाना खाएंगे। क्या ठीक है जी? आ जाएंगे। उधर से पत्नी आ गई, इधर से पति पहुंच गया। एक कैंडल जल रही थी, ऑर्डर करने की बारी आई। अभी तो पूछताछ, दिन भर सारा काम सही रहा, सब सही। पत्नी से भी पति ने पूछा, सब ठीक कहा? कोई दिक्कत तो नहीं आई ऑफिस में? कोई दिक्कत। थोड़ी देर के बाद पत्नी को कुछ महक सी आई। क्या आई?
बड़ी जल्दी आती है। नेक्स्ट है, अरे आप नहा के नहीं आए क्या? अरे ड्यूटी से चला रहा हूं, नहाने की आवाज से बड़ी अजीब सी महक आ रही है, जाइए ना जाइए। तो घर पास में था, बेचारा गया, चाबी लेकर के घर खोला, नया धोया, फिर आ गया। नहाइए गए, हाँ ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर बाद पत्नी को फिर महकाने लग गए। आप झूठ बोले नहाने देना? अरे नहा क्या है भाई, मुझसे बदले थे कि नहीं? मुझे बदले थे कि नहीं? क्योंकि उसकी महक बड़ी खतरनाक होती है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? पीछे वाले जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे वेरी गुड, सब जानते हैं। मुझे बदले कि नहीं बदले? अरे मुझे बदलना तो भूल ही गया। चपटी जाके मुझे बदल तो बहुत खराब हो रहा है। ये है वो मुझे बदल जल्दी फटाफट और बदल के ताला लगा के फिर वापस वहीं आ गया। की बात नहीं है, मुझे चेंज कर लिए। थोड़ी देर के बाद में फिर महक आई। झूठ बोलते हैं वक्त, मुझे मालूम था तू मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी, देख अपने मुझे साथ में लेकर जाए। मेरे प्रियो, हम लोग जीवन बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, लेकिन पुराने वाले जीवन को साथ में लेके चलते हैं। देख मैं साथ में लेकर के आया, जब तक इसको नहीं छोड़ोगे ना, जीवन बदलेगा नहीं। ये हर साल चीजें आएंगी, हर साल जाएंगी। क्या हर साल शैतान के अटैक में आना चाहते हो? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। एक दिन उठा करके ले जाएगा कहीं और, आप लोग सिर्फ रोते रह जाओगे। इसलिए ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये उदाहरण आपकी जिंदगी में ना हो। अपने अंदर की वो बुरी चीजों को छोड़ दो सदा के लिए। दोबारा करिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, इस कलीसिया को, पासवान को, टीम को, बजाने वालों को बहुत बरकत दे और अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपको थैंक्स करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रभु दिलवाए। महिमा से प्राप्त हुए हमारी जिंदगी का लक्ष्य कर पिता, वो जवान बदला, आंखें आई और आत्मिक अंधापन जो था वो दूर हो गया। वो देखने लगा, सच्चाई को देखने लगा, सच्चाई को देखने लगा। हम भी सच्चाई को देखना शुरू करें और अपने पुराने जीवन को अपने साथ में लेकर रखना चाहिए। उसको त्याग दें, उसको छोड़ दें, उसको पूरी रीति से गेट आउट करें अपने लाइफ से और कहें कि दोबारा तुम्हारा मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता और अपनी जिंदगी में खुश रहें। परमेश्वर को साथ लेकर के आगे बढ़े तो आनंदित और आशीषित। परमेश्वर सबको आशीष दे, ऊपर से सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।